नमस्कार। खेती में राख का उपयोग, इस विषय पे हमारा विज्ञान क्या कहता है और हमारा अनुभव क्या कहता है, इस विषय को हम इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। शुरू में हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या-क्या लोगों के ओपिनियन है और उसके बाद में इस बात को पूरी को कंक्लूड करेंगे। देखिए, यदि पुराने समय के हमारे अनुभव की बात करें तो हम सब लोग घरों में जिनके भी खेती है, जो खेती से ताल्लुक रखते हैं, वो जानते हैं कि जो हमारे चूल्हे की जो राख होती है वो सब लोग रेवड़ी में ही डालते हैं। और रेवड़ी में नहीं डालते तो आसपास जो बाड़ा होता है उसके अंदर डाल देते हैं। रेवड़ी में नहीं डालने के पीछे एक ही वजह हो सकती है कि कई बार क्या उसको भरने में दिक्कत आती है, वो उसके ऊपर जो फावड़ा लगता है वो डस्ट सी होके इनहेल होती है, तो आदमी देखता है नहीं रेवड़ी में डाल डाल दूं, सीधा सीधा ही खेत में डाल दूं। ये जनरली हमारा ट्रेंड है, खेती में सदा ही राख हम डालते आए हैं। और घर पे भी हम देखते हैं कि जो हमारे घर पे जो सब्जी खाने के लिए बाड़ी होती है उसके अंदर हम राख को नीचे भी डाल देते हैं और राख को ऊपर पत्तियों पे भी छिड़क देते हैं। और खासकर प्याज लहसुन को तो बिना राखे मतलब छोड़ते ही नहीं, उस पे तो आवश्यक रूप से ही डाल देते हैं। बाकी सब्जियों में भी डाल देते हैं। कई लोग इसका इंसेक्टिसाइडल, फंजीसाइडल और बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट देने का दावा किया जाता है। देखिए, फंजीसाइडल प्रॉपर्टी ऐसे कोई स्टडी तो है नहीं इसकी, पर हाँ इसके हो सकता है फंगस को कंट्रोल करे। उसका रीजन ये हो सकता है कि राख का पीएच बहुत ज्यादा होता है, और पीएच बहुत ज्यादा होता है मतलब फंगस की ग्रोथ को ये चेक करता है। तो हल्की फुल्की इतनी वो फंगस आती है उसको ये चेक कर लेता है। दूसरा, जहां तक इंसेक्ट की बात है, तो जब इसकी राख की कोटिंग उसके ऊपर बन जाती है पौधे के ऊपर, तो खासकर रस चूसने वाले कीड़े, आपके एफिड है, थ्रिप्स है, जेसिड है, या मतलब पत्ती का कोई लीफ माइनर वगैरह एक कीड़ा है, ये थोड़े कम पौधे को खाना प्रेफर करते हैं। तो हम राख का इस्तेमाल कह सकते हैं कि ये फायदा भी हमें मिलता होगा राख की वजह से। और जहां तक न्यूट्रिएंट की बात है, तो इसमें विज्ञान ना लगा के इतना सा समझें, भाई राख किसी पौधे के जलने से बनी है, और पौधा जब उगता है तो वो जमीन से पूरे ही पोषक तत्व निकालता है, और पूरे ही पोषक तत्व निकाल के उसकी बॉडी के अंदर, पौधे की बॉडी में रहते हैं। और वो जब पौधा जल जाता है तो वो सब पोषक तत्व उसकी राख में है, कुछ एक को छोड़ के। खासकर नाइट्रोजन और सल्फर निकल जाता है जब कोई चीज जलती है तब, लेकिन बाकी पोषक तत्व तो उस राख में रहेंगे ही, और वो ज्यादा मात्रा में भी होंगे, क्योंकि जो टोटल आप जलाते हो लकड़ी या फसल अवशेष, उसका करीब 6 से 10% राख बनता है। तो ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में वो न्यूट्रिएंट होते हैं, तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट भी होंगे ही। तो हो सकता है ये तीनों बातें ही जो लोग कहते हैं वो सच हो, कि ये हल्का फुल्का कोई फंगस को भी कंट्रोल कर ले, हल्का फुल्का इंसेक्ट को भी कंट्रोल कर ले, न्यूट्रिएंट तो देता ही है। और ये इसलिए पुराने समय से हम यूज करते आ रहे हैं। न्यूट्रिएंट में भी पर्टिकुलरली फॉस्फोरस और कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और बहुत अच्छा सोर्स है। उस टाइम हमारे पास और ये फर्टिलाइजर ये होते नहीं थे, हम यूज करते ही थे। तो नई बात नहीं है कि खेती में राख का उपयोग हम यूज करते आए। जहां तक इसके साइंस की बात है, तो इंडिया में तो राख के उपयोग पे बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं। बाहर दूसरे देशों में काम हुआ है, और वहां इसको एज ए न्यूट्रिएंट यूज नहीं किया गया। वहां इसको एज ए सोइल अमेलियोरेटिंग एजेंट के रूप में यूज किया है, मृदा सुधारक के रूप में। तो जिन जिन कंट्री में इस पे स्टडी हुई है, वो ज्यादातर कंट्री है ऐसी जिनमें उनकी मिट्टी का पीएच है कम, अम्लीय मिट्टी है, एसिडिक सोइल है। और एसिडिक सोइल को सुधारने में ये बहुत रामबाण चीज है। और रामबाण इसलिए कि इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, और अम्लीय मृदाओं को चूने से हम सुधारते हैं वैसे, लेकिन यदि आप राख डालते हो तो वो चूने से बेहतर है, ऐसा कई स्टडी में सामने आया है। इसका एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा। अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के में भी, नॉर्थ ईस्ट में इसका इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। तो वहां जो जिन कंट्री में काम हुआ है वो अम्लीय मृदाओं में होता है, हुआ इस पे, और मृदा सुधारक के रूप में हुआ है। चूने से ज्यादा बेहतर इसलिए अच्छा साबित हुआ कि ये मृदा का पीएच कम करने के साथ ही फसल को पोषक तत्व भी दे रहा है। तो कई स्टडी में इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। जमीन में वो लोग डालते हैं, और खासकर जमीन में कैसे डालते हैं वो उनका ये है कि जैसे अपने यहाँ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गर्मी में डाल के जमीन में मिला के छोड़ दें, ताकि वो सॉइल के साथ जो रिएक्शन करनी है वो कर लें और जमीन रूट जोन के अंदर मिक्स हो जाए,
और फिर बारिश हो जाए अच्छी और फिर बुआई कर दे, क्योंकि एकदम से उगते हुए बीज को ये परेशान कर सकता है। नया जो राख आपकी है, नया उग रहा उस पौधे को या सीडलिंग आपकी है उसको, पौधे के अंकुरण को प्रभावित कर सकता है। और इसके साथ जो नेगेटिव पॉइंट जोड़ते हैं जो देश, मतलब जहां भी स्टडी हुई साइंटिफिक, वो ये है कि राख का पीएच बहुत ज्यादा होता है। तो जिन जमीनों का पीएच ज्यादा है वहां राख के इस्तेमाल के को ठीक नहीं समझा गया है। तो इंडिया के तो ज्यादातर हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के पीएच ज्यादा ही है, तो यहाँ राख को इस्तेमाल करना उचित नहीं समझा जाता जमीन के अंदर। हमारे पास इतनी मात्रा में राख है भी नहीं, हमारे घर की इतनी राख है जिसको खेती में डाल दें तो कोई बुराई नहीं है। बुराई इसलिए नहीं है कि जिन कंट्री में, ठंडे देशों में जहां अम्लीय मृदा वहां काम हुआ है, इसके अलावा कुछ ऐसी कंट्री भी हैं या उन्हीं कंट्री के कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां थोड़ा पीएच जमीनों का ज्यादा था, तो वहां भी कई लोगों ने दुहाई दी कि ज्यादा पीएच वाली जमीनों में आप राख का इस्तेमाल ना करें। तो वहां कुछ स्टडी ऐसी भी हुई है, उनमें ये पता लगा है कि पीएच का पौधे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जमीन के पीएच का। ध्यान देना इस बात का, मतलब सामान्य एक दृष्टिकोण से सोचें तो फर्क पड़ता है, पीएच का ही पूरा खेला होता है। लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग में बिलीव रखते हैं, जो उन राख के इस्तेमाल को सपोर्ट जो स्टडी कर रही थी, उनमें एक चीज सामने आ रही है, ये चीज नेचुरल फार्मिंग वाले भी कई बार कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जमीन का पीएच ऊपर नीचे हो ठीक है, पौधा क्या करता है कि अपनी जड़ों में ऊपर से पत्तियों से वो अपना ऐसा मटेरियल बनाता है जिसको नीचे पंप करके जमीन के आसपास छोड़ता है, उनको कहते हैं रूट एक्जुडेट्स। तो वो रूट एक्जुडेट्स छोड़ता है, तो उस जमीन के में जो जड़ के आसपास का जो क्षेत्र है, ये जड़ है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है जिसको राइजोस्फीयर बोलते हैं, उसका पीएच पौधे के अनुकूल हो जाता है और पौधा अपने पोषक तत्व ले लेता है। तो वो कहते हैं यदि राख, उन कंट्री में ऐसा भी कई पेपर में देखने को मिलता है कि राख का इस्तेमाल कर लोगे, थोड़ा बहुत पीएच ज्यादा है तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। लेकिन सामान्यतः लोगों की, ज्यादातर लोगों की ये टेंडेंसी है कि भाई राख का पीएच ज्यादा है तो ज्यादा पीएच वाली जमीनों में राख को इस्तेमाल ना करें। एक थोड़ा सा नेगेटिव इसका ये भी बताते हैं कि राख में कई बार कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, तो इसलिए भी इसको थोड़ा सा नेगेटिव बताते हैं। जैसे मान लो कोई पत्ती वत्ती पे अपन स्प्रे कर रहे हैं, उसी जैसे धनिया पालक पे स्प्रे कर रहे हैं, राख वगैरह स्प्रे भी कर रहे हैं और उसी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, और आपके ऐसे मटेरियल से वो राख बनी है जिसमें हैवी मेटल है, तो वो हैवी मेटल हमारी बॉडी में आने के डर है, ऐसे ही कुछ कुछ लोग कहते हैं। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये अनुभव और जो साइंस कह रही है उसके हिसाब से कह रहा हूँ, मैंने मेरे को दिमाग से बिल्कुल उपजा के आपको नहीं दिए, क्योंकि कुछ लोग तो अपने दिमाग से उपजा के कुछ दिखा दिखू के भी कर देते हैं चीजों को मैनिपुलेट। जो चीजें है वास्तविक उनकी बात करूँ। अब एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल को समझते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ हमारा कुछ ऑडियंस है, वो प्लीज आप रिस्पॉन्ड भी करना। यहाँ क्या है, राख का इस्तेमाल सदियों से होता है। उसका रीजन है कि इस एरिया में पथरीला एरिया, पहाड़ी का एरिया है और बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं और जो मिट्टी है वो एसिडिक है, अम्लीय है। वहाँ एक बार मेरे साथी साइंटिस्ट से डिस्कस हो रहा था, मतलब ऑफ द टेबल, मतलब कोई साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे नहीं। तो वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि जमीन फसल अवशेष जलाना गलत है, ये है वो है, सब बातें ठीक है, लेकिन हमारे जो लोग झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, अपने पूर्वज करते थे कि जो जंगल होते थे उस जंगल को जला देते थे पहले पूरे को, और फिर उस पर 5-7 साल खेती करते थे, बढ़िया खेती होती थी, फिर वो दूसरी जगह ऐसा ही करके खेती करते थे, जब पुराने समय की बात है। और जो उसकी जो राख है उसके ऊपर जो खेती होती थी ना, उसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलता था। तो उसका रीजन यही है कि वो अम्लीय मिट्टी है और जब उसमें राख ऐड होती है तो उसका पीएच है वो थोड़ा सा ऊपर की न्यूट्रल की तरफ आता है, और उसकी वजह से वह, और खासकर राख के जो पोषक तत्व मिलते ही हैं, तो उसकी वजह से अच्छी फसल होती है। ऐसा एक, मतलब हमारा एक डिस्कशन था, वो कोई मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं था, हमारा ऐसे ही पर्सनल डिस्कशन था, उसमें उनका अनुभव था ये, क्योंकि उन्होंने कई चीजें क्या है किताबों में कुछ चलती रहती है, अपने एरिया में होती है तो अपन जानते हैं ना उनकी प्रैक्टिकलिटी, तो वैसा उनका एक निजी अनुभव था, हो सकता है वो गलत भी हो सही भी हो। अब कंक्लूजन क्या इस बात का, क्या इस्तेमाल करें कि नहीं करें? देखिए सबसे पहली बात तो राख का इस्तेमाल किसी भी काश्तकार के लिए नई बात नहीं है।
सभी राख अपनी खेती में, अपने घर की राख सभी डालते हैं, कोई इधर उधर नहीं डालता। तो आपकी जमीन का पीएच ज्यादा है, आपके घर की जितनी राख है उसको आपको खेती में डाल देना चाहिए। उससे इतना बड़ा अमाउंट नहीं डाल रहे हो कि आपके कोई वो आपकी खेती का पीएच बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन ये बिल्कुल मेरे पर्सनल आपको ओपिनियन है, ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है कि आप लकड़ियां जलाओ और उसकी राख बनाओ और उसको खेत में डाल दो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है। दूसरा, जहां तक बात है कि स्प्रे वगैरह करने की, तो स्प्रे में इसके ठीक रिजल्ट मिल सकते हैं। वो ऐसे मिल सकते हैं कि आप पानी के अंदर यदि राख को घोलेंगे, 2-5 दिन घोलेंगे, तो उसके जो न्यूट्रिएंट हैं, जो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट है, वो यदि उसके उस पानी में आ जाते हैं, पानी थोड़ा आपका बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वाटर होना चाहिए, और संभवतः आप उसको धूप में ही रखें ताकि वो थोड़ा गर्म हो पानी, ताकि न्यूट्रिएंट की सोल्यूबिलिटी ज्यादा बढ़े, और फिर उसको थोड़ा हिलाएं 1-2 दिन, और उसके बाद में उसका ऊपर ऊपर का पानी है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। पर इसमें कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि स्प्रे करने से फायदा मिला। हम इस अजम्पशन के हिसाब से मान रहे हैं कि राख में काफी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, तो यदि आप फसल पे स्प्रे करोगे तो हो सकता है उसका बेनिफिशियल इफेक्ट मिले। तो ये आपका अपना करके देखने वाली बात है, ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि राख का स्प्रे से ये फायदा मिल गया, वो हो गया। पर हाँ, ये माने कि राख में न्यूट्रिएंट होते हैं, वो वाटर सोल्यूबल है, जो न्यूट्रिएंट उसको पानी में घोलेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, और उसका आप सोल्यूशन का स्प्रे करेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। और जहां तक राख के इस्तेमाल की बात है, तो हाँ, कुछ लोग ऐसे बताते हैं मुझे, मतलब फार्मर भी बताते हैं कि साहब मैं अक्सर मंदिर की जो भभूति होती है वहां उनके बहुत सारा वो आती है, क्योंकि वहां वो जलता ही रहता है ना, तो वो मैं ले जाता हूँ कट्टे भर के, मैं लहसुन में डालता हूँ, मुझे बहुत बढ़िया फायदा मिलता है। तो वो उनका अनुभव है, अपने को उनका अनुभव का सम्मान करना चाहिए। मैंने इस विषय को क्लियर करने की कोशिश करी। आपका यदि और भी कोई सवाल हो तो प्लीज आप कमेंट में लिखें, और आप अपना अनुभव भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।